ये हिंदी वाला तो ले एक और मान ले आपकी नायना से बहुत नाच रहा है। आपकी नायना कहते हैं आपकी नायना कहते हैं मैं पूछता हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तो लोग कहते हैं कि नाम। आओ तो यहाँ आ जाओ तो हमें कोई आश्चर्य को विषय नहीं है। अपने टाइम पर आ गई तो आपने आश्चर्य को तो तब मैं क्यों नहीं गाने से टाइम सर अभी को इतने दूर बैसे हो तो आप ये रहे यहाँ से लो हाँ अरे भाई दिलीप भाई क्या से दिलाओ हमारी गुड़िया देगी और तो उनको सबको देने के लिए आपको देंगे सबको नहीं चलो भैया हमारे गुरुदेव की पुस्तिका છે કે દરેકને ત્યાં પહોંચો તો કઈ વાત બીજી 5-50 મંગાવી લો ઝેરોક્સ કરીને તમને બીજો કોઈ મરોડથી ના મળે તો હું છું પુસ્તિકા મનોરથની બહુ આદત છે મનોરથ જોઈએ આ પુસ્તિકા અસલમાં આપણો જે ટોપિક ચાલે છે કાલથી એ બાબતમાં છે ખ્યાલ આયા और वही जो विषय अपन चलाते आ रहे हैं वही विषय हमें कंटिन्यू रहेगा ब्रह्म या ब्रह्मांड और मनुष्य के अस्तित्व की खोज ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों अलग शब्द के अर्थ भी हैं और दोनों को मतलब एक नहीं ब्रह्म कहो या ब्रह्मांड कहो बात एक और ब्रह्म करता है और ब्रह्मांड का कार्य याद और ब्रह्मांड को मतलब है अनंत कोटि ब्रह्मांड અને એનું જે વિશ્લેષણ છે આ બધી તમામ આ વિષયનો એ ફાઇનલી શ્રી મહાપ્રભુની દૃષ્ટિએ છે यानी अंत में लिख रहे एक वाल्लभ दृष्टि बोलो किंचिद वनम कपू स वृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु मनीषिणो मनसा प्रक्षते तद यद अध्यतिष्ठत भुवना निधारयन् ये ऋग्वेद की ऋचा है और यहाँ के जवाब के रूप में जो दूसरा मंत्र है वो यजुर्वेद का मंत्र है हमारी तैतृय ब्राह्मणी तैतृय शाखा को ब्राह्मण को अभी आपको और समझाऊं किंस्विद यानी कौन सा वो कौन सा वन है और वह वन को कौन सा वृक्ष है जा वृक्ष की लकड़ी काट के जैसे पुराने जमाने में वन के पेड़ की लकड़ी काट के फिर घर में अपन के उपयोग करी जाती है तुम्हारे गुजरात की घरन की याद करो अब तो पॉलिश करके और काट के और बहुत सिमिलर बहुत ही सही माप तोल के लकड़ी तुम्हारे पुराने जमाने में जो नीचे छप्पन के नीचे डालती था वो पूरे पेड़ के तना को काट के योगी हुई लकड़ी लगा देते थे नीचे से काट करके और बराबर पैरेलल करके और वैसे करके नहीं लगाते थे तुम्हारे घर में बहुत से पुराने घर तुमने देखी हुई मेरे यहाँ देख लो तभी अंदर दिखा हुआ पूरी पेड़ को ऐसा पूरी तनो जो है वो योगी हुई लग रहे हो मोदी का कहने के कि आपको मैं प्लेन करा के सीधा करा
मानो घर कैसा बना। तो वो कह रहे हैं कि वो कौन सा वृक्ष वन है और वो कौन सा वृक्ष है जामे सु लकड़ी काट के ये सारो अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत बनाया गया। हे विद्वानों, ये हमारी जिज्ञासा है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये संपूर्ण भुवनन को, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को कौन अपने अस्तित्व में धारण करके, कौन सी सत्ता है जो विद्यमान है, विराज रही? ऐसा कौन सा परम शक्तिशाली सामर्थ्यशाली तत्व है जो ये असंख्य ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करके बैठे हुए हैं? कौन है? कहना है और तो जवाब दे रहे हैं कि ब्रह्म वनम, ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो द्यावा पृथ्वी विष्टतक्षु मनीषिणो मनसा भी ब्रवीमिवो ब्रह्माद्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन्। वो कह रहे हैं कि हे सूर्य लोगों, एक बात तुम जान लो कि वो वन ब्रह्मरूपी वन है और वो वृक्ष भी ब्रह्मरूपी वृक्ष है। जापेसुया के लिए सब साधन लिए गए हैं, लकड़ी, और जामेसु द्यावा पृथ्वी, ये आकाश और ये पृथ्वी और ये लोक परलोक, ये सब को निर्माण जामेसु भयो है। और यह बात तो निश्चित रूप से तुम समझ लो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के या अस्तित्व को जो धारण करके जो विद्यमान है, जो तत्व, वो ब्रह्म ही। जैसे ज्यादा खूबसूरत शुरुआत और मंत्र से कहीं से नहीं हो सके। ये दोनों मंत्र के साथ अब आप प्रारंभ किया है। प्रश्न किया जा रहा है कि वह कौन सा वन था, वह कौन सा वृक्ष था जिसे काट छांट कर ये आकाश और पृथ्वी लोक बनाए गए? हे विद्वानों, कभी अपने आप से पूछकर तो देखो कि इन भुवनों को धारण करने वाला कहां खड़ा है और उसका आधार क्या है? उत्तर, वह वन ब्रह्म था, वह वृक्ष भी ब्रह्म था जिसे काट तराश कर ये आकाश और पृथ्वी लोक बनाए गए। विद्वानों, अपने सच्चे मन से एक रहस्य तुम्हें कहता हूं कि इन भुवनों को धारण करने वाला ब्रह्म पर खड़ा हुआ है और ब्रह्म ही उसका आधार है। देख लो, एक कोई ईश्वर है, एक ब्रह्म के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। एक की ध्वनि आई है। अरे छुरा भद्रेश, कहाँ गया दादा? मेरे थोड़ा सा गले को राहत मिल जाए, हिंदी को तुम जरा पढ़ के सुना। हाँ, तुम्हारा सहयोग तो हो, ऐसी क्या बात? अब तुमको आलोचना को काम रहे हो नहीं ना, क्योंकि यहाँ की आलोचना तो अपन को नहीं सकते। मेरी आलोचनाओं से वापस काम मत हो। कहाँ गया सुना? आप पढ़ो, मेरे थोड़ा सा वास्तव में इतिहास में थोड़ा स्लो जाइए। अच्छा, मानवीय चिंतन के समग्र इतिहास में मनुष्य, जहाँ जो भी शब्द ख्याल नहीं आवे पूछ देखिए वहां तुरंत। समग्र इतिहास में मनुष्य अपने चारों ओर फैले हुए इस अनंत ब्रह्मांड के साथ स्वयं का क्या संबंध है, यही खोजता रहा है। इस खोज का व्यष्टि पक्ष है। व्यष्टि એટલે इंडिविजुअल, एक नाम के माइंड। आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म या ब्रह्मांड के साथ व्यक्ति का क्या संबंध है, और इस खोज का एक समष्टि पक्ष भी है, परमात्म जिज्ञासा। વ્યષ્ટિ પક્ષ એટલે વ્યક્તિગત જે આપણે વિચાર કરીએ અને જ્યારે આપણે કલેક્ટિવલી વિચાર કરીએ એ સમષ્ટિ પક્ષ। એટલે વ્યષ્ટિ એટલે સિંગ્યુલરલી
અને સમષ્ટિ એટલે કલેક્ટિવ. તમારે ગુજરાતીમાં भी चलती હોય कोई कौन से व्यष्टि समष्टि तो अपनी ना बहुत समष्टि का तो व्यक्तिगत इन्हें शंकराचार्य ने तो खूब उपयोग और इस खोज का एक समष्टि पक्ष भी है, परमात्मा जिज्ञासा। यह ब्रह्मांड क्या एक निरुद्देश, निराधार, निष्कारण अनंत घटनाओं का प्रभाव है या एक ये नहीं है थोड़ा सा बिंदा का छोरी यार ले जाइए बिंदा ओ बिंदा बेटा ले जाइयो बिंदा है ऊपर देखो। यह ब्रह्मांड क्या एक निरुद्देश, निराधार, निष्कारण अनंत घटनाओं का प्रभाव है या इन ब्रह्मांड की अनंत घटनाओं को અને આ એક પીસ ઓફ લિટરેચર નથી. તમે એને વિચારશો ને તો તમને બધું યથાર્થ આમાંથી જણાશે कि ये सत्य में वास्तव में ये अपने चारों तरफ घटित हो रहे हैं और अपन को अनुभव आ रहे हैं. क्या इन ब्रह्मांड की अनंत घटनाओं को जोड़ने वाला कोई एक सूत्र भी है? इन घटना प्रवाहों का कोई एक कारण, आधार, उद्देश्य भी है या नहीं? ब्रह्मांड का कोई ब्रह्म भी है या नहीं? यदि ब्रह्म है तो क्या वह किसी मानवीय प्रयोजनवश सृष्टि निर्माण करता है या अलौकिक ब्रह्म में लौकिक प्रयोजनों की उद्भावना संगत नहीं? ख्याल आया? ऊपर सुधी तो ख्याल आ रही है ना? यानी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का कोई ब्रह्म है भी या नहीं, ये सारे ब्रह्मांड को तंत्र करने वालों कोई सामर्थ्य है कि नहीं? यदि ब्रह्म है और यदि ब्रह्म हो ऐसा कोई सामर्थ्य है अनंत कोटि ब्रह्मांड को संचालन करने वालों कोई सामर्थ्य है तो क्या वो ब्रह्म मानव के प्रयोजन के लिए कोई सृष्टि कर रहे हो? जैसे मैंने अभी बताया ना कि पश्चिम का ये व्यू है कि या पूरे क्रिएशन के सर्जन के सेंटर में केंद्र में मनुष्य है और अपने आप को दृष्टिबंदी हुआ कि ये सारो सर्जन ब्रह्म के लिए है. वही बात कही जा रही है कि यदि ब्रह्म है तो क्या वह किसी मानवीय प्रयोजनवश सृष्टि निर्माण करता है या अलौकिक ब्रह्म में अथवा जे ब्रह्म पोते अलौकिक है, जो ब्रह्म खुद अलौकिक है वहां में क्या अपन को कोई लौकिक कारण खोजना चाहिए? यानी जब ब्रह्म को अपन अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन ब्रह्म की लीला माने तो अपन अलौकिक ब्रह्म में अलौकिक रीजन ही मान रहे हैं क्योंकि लीला अलौकिक है, लौकिक होते भाई भी. और यदि अपन ये माने कि ये ब्रह्म को सर्जन मनुष्य के हेतु सेंटर में रखे हुए तो वो लौकिक प्रयोजन हो जाता है. चला रहे हैं सब कुछ. प्रश्नों का उत्तर सरल होता यदि स्वयं प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों में ही अंतःस्फूर्त आस्था और बाह्य आरोपित तर्क का अंतर्द्वंद न होता तो. देखो क्या बात समझा रहे हैं कि प्रश्न करने वालों और उत्तर देने वालों यदि दोनों एक विचार के होते, एक विचार वाले होते, समान विचार के होते तो प्रश्न करने वाले को उत्तर देने वाले को दोनों को सरलता रहती. यानी ये क्या कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों में ही अंतःस्फूर्त आस्था. यदि कोई आस्थावान प्रश्न करे और आस्थावानी बापा जो है सो जवाब दे तो दोनों के प्रश्न और उत्तर मिल जाएंगे. लेकिन प्रश्न करने वालों तर्क के आधार पे प्रश्न करे और जवाब देने वालों आस्था के आधार पे जवाब दे या प्रश्न करने वालों आस्था के आधार पे प्रश्न करे और जवाब देने वालों तर्क के आधार पे जवाब दे तो दोनों के प्रश्नोत्तर में संगति नहीं बैठेगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी. और यानी जो प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं मिल पाएगा और जो जवाब सुनना चाह रहे हैं वह तरीका से प्रश्न नहीं आ पाएगा.
यदि जवाब देने वाला आस्थावान है और प्रश्न करने वाला यदि तर्कवान है तो आपको मजा नहीं आएगी। और यदि जवाब देने वाला जो है वो तर्क से जवाब दे रहे हो और पूछने वाला आस्था से पूछ रहे हो तो पूछने वाले को आनंद मजा नहीं बैठे को क्या બધું નથી સમજાતું, આ તો બધું ઉપરથી ગયું। એ અહીંયા ઘણા બધાની ફીલિંગ્સ હશે। बस मैं समझाऊं तो बीच बीच में समझ नहीं पाएंगे। मानवीय चेतना या प्राणी मात्र की चेतना में आस्था का प्रादुर्भाव प्रथम होता है कि तर्क का? समझ रहे हो? कुछ लोग चेतना की प्रथम उपलब्धि आस्था की व्याख्या जड़ यांत्रिक नियमों में करना चाहते हैं। चेतना की प्रथम उपलब्धि दैट मींस आस्था। यहाँ तक कि डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के प्रकट होने से पहले यूरोपीय चिंतन में मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में प्रमुख अंतर यही माना जाता रहा है कि मनुष्य में आत्मा होती है क्योंकि वह बुद्धिमान विचारशील प्राणी है, जबकि मनुष्येतर प्राणियों में नहीं। डार्विन ने जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन जब प्रकट माने प्रसिद्ध करी, वास्तु पूर्व पश्चिम में भी ये मान्य जाता तो कि मनुष्य में कोई आत्मा जैसी चीज है। वो आत्मा का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ की भारतीय आत्मा की तरह नहीं होता, पर तो भी बहुत नजदीक है। जैसे अपना भारतीय चिंतन जो है आत्मा का स्वरूप बतावे, बाकी बहुत कुछ पास आने वाला विचार पश्चिम में भी है। तो मनुष्येतर प्राणियों का व्यवहार एक स्वयंचालित यंत्र की तरह होता है। Animals are mere machines. Their bodies animated but soulless. They lack conscious perception and application, though not the appearance of them. यानी आज या प्रकार के विचार शुरू पश्चिमी जगत वाले मनुष्य और अन्य प्राणी में भेद मानते थे। यानी मनुष्य में एक आत्मा जैसी कोई चीज रह रही है और प्राणी जगत में आत्मा जैसी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर जो यानी जीवन जो दिखाई दे रहे हैं वो जीवन आत्मा के कारण नहीं है, लेकिन आत्मा जैसे कोई चैतन्य एलिमेंट के कारण उनके अंदर जीवन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दो मतभेद यानी या प्रकार के दो प्रकार के मत नहीं, मतलब या प्रकार से दो प्रकार का चिंतन पश्चिमी जगत में हाथ होते हैं। ये कहना चाह रहे। इस तरह मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में भेद द्वारा मनुष्य में आस्था से पहले तर्क की उपस्थिति स्वीकारी जाती है। अतः यूनानी दार्शनिकों ने इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही अकेला तार्किक प्राणी है, विचारशील प्राणी है, अतः उसकी विचारशीलता में ही उसका अस्तित्व खोजना चाहा। ख्याल आई मेरी बात? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आज आपना जे विचार था कि मनुष्य में तो आत्मा है, परंतु मनुष्य की भिन्न जे प्राणियों है, जे આજે પણ તમે તમારું પોતાનો વિચાર કરશો ને તો તમને પણ એવું જણાશે ઘણા એક કોષીય જંતુ વગેરે જે હોય છે ને એ આજે પણ આપણને આત્માવાળા પ્રાણી નથી દેખાતા જણાતા। ખ્યાલ આવી રહ્યો છે તમને? એ આપણું જે કોમન સેન્સ છે એની વાત કરું છું। એટલે પશ્ચિમી જગતમાં આવા આ પ્રકારના એક વિચારો હતા કે મનુષ્ય આત્મા સહિત પ્રાણી છે અને મનુષ્યેતર પ્રાણીઓ આત્મા એમાં જીવન દેખાય છે, જણાય છે, પણ વાસ્તવમાં આત્માના કારણે ત્યાં જીવન નથી। એવા જાતના વિચારો ત્યાં હતા। એનું પરિણામ એવું હતું કે જેમાં આત્મા હોય એ તર્ક કરી શકે, એટલે એ તાર્કિક રીતે વિચારી શકે, અને જેમાં આત્મા ના હોય એ તાર્કિક રીતે ન વિચારી શકે। બીજા શબ્દોમાં જેમ આપણે બોલચાલની ભાષામાં કહીએ છીએ ને કે બુદ્ધિ વગરનો માણસ શું વિચારશે, એટલે એ લોકોના મતમાં પ્રાચીન કાળમાં એવું માનતા હતા કે મનુષ્યમાં बुद्धि जेवो तत्व छे अने प्राणियों में बुद्धि जेवुं तत्व नहीं।
તેથી મનુષ્યને એ તર્ક પ્રધાન માનતા હતા અને મનુષ્યેતર પ્રાણીઓને એ તર્ક પ્રધાન નહોતા માનતા. આ અહીં સુધી સારા ખ્યાલ આવી મારી વાત? नहीं तो क्या वो बाउंसर चली जाएगी. भारतीय चिंतन मनुष्य को मनुष्येतर प्राणियों से अतएव यूनानी दार्शनिकों ने therefore આ તર્ક મનુષ્ય તર્ક વાળો છે અને મનુષ્યેતર પ્રાણીઓ જે બીજા પ્રાણીઓ છે તર્ક વિનાના છે. therefore यूनानी दार्शनिकों ने इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही अकेला तार्किक प्राणी है, विचारशील प्राणी है. अतः उसकी विचारशीलता में ही उसका अस्तित्व खोजना चाहा. એટલે ફાઇનલી એ લોકોએ મનુષ્યની બુદ્ધિમાં એટલે બુદ્ધિશાળીતામાં એ લોકોએ મનુષ્યના અસ્તિત્વનું મીનિંગ કે એનો જીવન સાર્થક છે કે નહીં એ જીવનની સાર્થકતા ગ્રીકના યુનાની જે દાર્શનિકો હતા ગ્રીકના એ લોકોએ મનુષ્ય